हेलो बच्चों, मैं नवनीत और आज हम पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। इससे पहले हमने पढ़ा था सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। तो आज शुरू करते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। एक बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है, जितनी भी गैसेज होती हैं सभी वाटर सोल्यूबल हैं। कुछ गैस वाटर में कम सोल्यूबल होती हैं और कुछ गैस वाटर में क्या होती हैं, ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर एट सम एक्सटेंट। एक्सटेंट का मीनिंग क्या होता है, कुछ हद तक सभी गैस क्या होती हैं, वाटर में सोल्यूबल होती हैं। हम इसमें डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की, कि कितनी हमने गैस डिजोल्व की है ए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर, या बोल सकते हो 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर कितना अमाउंट ऑफ हमने गैस को डिजोल्व किया है टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई भी सॉल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होना बंद कर देता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन। व्हेन नो मोर सॉल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेशन। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे भाई, सैचुरेशन बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, इट इज defined as volume of the gas in सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं भाई, सीसी में, सेंटीमीटर क्यूब में, या बोल सकते हो आप लोग ml में। वॉल्यूम ऑफ द गैस इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी dissolved in 1 unit volume of the liquid to form saturated solution under certain condition of temperature and pressure। या आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेनली हम प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर होता है ना, वो लेते हैं। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ इसको, वॉल्यूम ऑफ ए गैस डिजोल्व इन 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या बोल सकते हो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये डेफिनेशन है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड की। फिर पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग solubility of gas in a liquid। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्युबिलिटी लॉ क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसको, सोल्युबिलिटी लॉ like dissolve like, इसका मीनिंग क्या था भाई, पोलर सॉल्यूट डिजोल्व करेगा पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व करेगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर पोलर में और नॉन पोलर नॉन पोलर में। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर क्या होता है, पोलर होता है, O2 N2 H2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या हैं, नॉन पोलर हैं। इसलिए क्या होते हैं भाई, लेस सोल्यूबल
इन वाटर। ये वाटर में क्या है, कम सोल्यूबल है क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर, और वाटर क्या होता है, पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में कम डिजोल्व करते हैं। बट HCl, CO2, NH3 ये क्या होती हैं, पोलर गैस। क्या होती है, पोलर। ये क्या हो गए, मोर डिजोल्व इन वाटर। तो नॉन पोलर गैस वाटर में कम सोल्यूबल होती हैं और पोलर गैस वाटर में क्या होती हैं, ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगा, या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैसेस एंड द सोलवेंट। जो दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी ना, गैस के बीच में और सोलवेंट के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करेगी भाई सोल्युबिलिटी। पोलर पोलर में, नॉन पोलर में, ये नॉन पोलर गैस थी इसलिए वाटर में कम सोल्यूबल है, ये पोलर गैस थी इसलिए वाटर में क्या है, ज़्यादा सोल्यूबल है। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, नेचर के ऊपर। सेकंड पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हमने लिक्विड लिया, और लिक्विड के अंदर क्या होते हैं भाई, गैस के पार्टिकल होते हैं। गैस के पार्टिकल है ये। अगर इसको हीट करेंगे, या बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या इसको हीट करेंगे, तो इसमें से कुछ पार्टिकल क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, किसकी बजाय, लिक्विड की बजाय। तो पहले वो पार्टिकल बाहर निकलते हैं जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी वीक है। तो गैस के पार्टिकल क्या हो गए, इवोपरेट हो गए। इसका मतलब क्या है, पहले हीट करने से पहले गैस का अमाउंट लिक्विड के अंदर क्या था, ज़्यादा था। जब हमने इसको हीट किया तो कुछ पार्टिकल ने क्या कर दिया भाई, इवोपरेशन शो कर दिया, वेपराइज हो गए। वेपर बढ़ने के बाद कुछ पार्टिकल क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब लिक्विड के अंदर गैस का अमाउंट क्या है, पहले से कम है। अगर गैस का अमाउंट लिक्विड में कम है तो हम ये बोल सकते हैं सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सोल्युबिलिटी क्या होती है कि कितनी गैस डिजोल्व की है, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। पहले गैस का अमाउंट क्या था, ज़्यादा था, अब गैस का अमाउंट क्या है, कम है, इसलिए गैस की सोल्युबिलिटी कम होती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। एक एग्जांपल लेते हैं, तालाब के अंदर सर्दियों की बजाय गर्मियों में मछलियाँ ज़्यादा मरती हैं। कारण क्या होता है कि गर्मियों में, समर सीजन के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर वाटर ज़्यादा गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें से गैस के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इवोपरेट होंगे। इसका मतलब क्या है, गैस का अमाउंट उस लिक्विड के अंदर क्या होगा, कम होगा। जब गैस का अमाउंट लिक्विड के अंदर कम होगा तो जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी मछलियों को सांस लेने के लिए, उतना अमाउंट उनको नहीं मिला। इससे क्या होगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी और उनकी क्या होती है, डेथ होती है। इससे क्या प्रूव होता है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ता है गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, किस में, लिक्विड में। तो सर्दियों की बजाय गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने के कारण मछलियों की डेथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसमें देखो, इससे डेफिनेशन क्या लिखोगे इसमें, सोल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सोल्युबिलिटी डिक्रीज with increase of temperature because on heating some particle of gas expelled out, बाहर निकल जाते हैं भाई, expelled out from liquid।
गर्म होने के बाद कुछ पार्टिकल गैस से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, किस में से, लिक्विड में से। तो गैस का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, तो सोलिबिलिटी क्या होगी, घट गई। तो सोलिबिलिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। एक इक्वेशन लिखेंगे, गैस प्लस सोलवेंट बोल सकते हो या लिक्विड। अगर गैस लिक्विड में डिजोल्व होगी तो क्या बनेगा भाई, सॉल्यूशन। और हीट क्या होगी इसमें, बाहर निकलेगी। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है वो रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या देखा है भाई, अकॉर्डिंग टू ली सेटलियर प्रिंसिपल इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मीन solubility डिक्रीज। ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है किसमें, बैकवर्ड में। अगर बैकवर्ड में शिफ्ट होगा तो solubility क्या होगी, डिक्रीज होगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मेनली क्या बढ़ाना है कि जब solubility घटेगी विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन कुछ केस ऐसे भी हैं जिनमें solubility थोड़ी सी बढ़ती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और वो solubility वाटर के अंदर नहीं बढ़ेगी, किसमें बढ़ेगी, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे नोबल गैस की solubility इंक्रीज होगी स्लाइटली इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें वाटर नहीं होता। अब थर्ड जो फैक्टर है वो पढ़ेंगे हम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसमें सबसे मेन फैक्टर यही है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है हेनरी लॉ के नाम से। हमने दो बीकर बनाए हैं, देखो ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस है, ये क्या है, पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है, प्रेशर कम ज़्यादा करने से ऊपर नीचे होगा। पहले बीकर में क्या है, जो वेट है W1 है, इसमें क्या है, W1 प्लस W2। दोनों ही बीकर में साफ दिखाई दे रहा है आपको। जब हमने वेट इंक्रीज किया तो गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लेजिबल होती है, लेकिन गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। जब पहले बीकर में और सेकंड बीकर में देखो क्या है, जब हमने वेट इंक्रीज किया तो वेट इंक्रीज करने से क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। जब गैस के पार्टिकल कंप्रेस होंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, लिक्विड की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब हमने मास इंक्रीज किया तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। इट मीन सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है भाई, जब भी हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। और प्रेशर कब बढ़ता है, मास के इंक्रीज होने से। एक एग्जांपल देखो, जैसे अपना ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैंने कैप रख दी, कैप का मास कम है तो इस हाथ के ऊपर प्रेशर क्या है, कम है। फिर मैंने दोनों रख दिए। अब जब मास इंक्रीज हुआ तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस हाथ के ऊपर प्रेशर क्या लगा, वो ज़्यादा लगा। इसका मतलब क्या है, जब भी मास इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हेनरी लॉ है क्या, हेनरी लॉ सिंपली यही तो है, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, m इज इक्वल टू Kp। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। डेफिनेशन क्या बनाओगे इसकी, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, mass of the gas in a given volume of the liquid is directly proportional
टू द प्रेशर ऑफ गैस present in equilibrium with the liquid at constant टेम्परेचर। दोनों बीकर का टेम्परेचर क्या है? सेम, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। तो इसमें m क्या है? मास ऑफ द गैस इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और p क्या है इसमें? प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। और k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। आप लोगों ने राइट डाउन करने तीनों ही बातें कि इसमें m क्या है और k क्या है और p क्या है। इट मीन solubility increase with increase of pressure। इसका मतलब क्या है? सोल्युबिलिटी बढ़ी है जब हमने प्रेशर क्या किया? इंक्रीज किया। और प्रेशर इंक्रीज कैसे किया है हमने? मास इंक्रीज किया है। तो जब मास इंक्रीज करेंगे पिस्टन नीचे आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो गैस के पार्टिकल क्या होंगे? कंप्रेस होंगे। जब गैस के पार्टिकल कंप्रेस होंगे तो किसकी तरफ जाएंगे? लिक्विड की तरफ जाएंगे। तो लिक्विड में गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे। इसकी डेफिनेशन एक और है भाई, उसके अकॉर्डिंग क्या है? देखो पहले समझ लो इसको। एक बीकर है भाई, इसमें 3 गैस है मान लो, ए गैस, बी गैस और सी। ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी क्या है? गैस। तीनों गैस इस लिक्विड के अंदर मिक्स है। और अब मैं आपसे पूछूं कि बी की सोल्युबिलिटी कितनी है? तो 11th में एक टॉपिक था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और जब भी वर्ड आता है ना पार्शियल, तो पार्शियल टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोल फ्रैक्शन का। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। तो गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, या आप लोग बोल सकते हो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। लिक्विड के अंदर डिजोल्व हैं। अगर मैं पूछूं आपसे इस लिक्विड के अंदर ए गैस कितनी है, बी गैस कितनी है, सी गैस कितनी है, या ए का प्रेशर कितना है, बी का प्रेशर कितना है, सी का प्रेशर कितना है, या आप लोग ये भी पूछ सकते हो सर ए की सोल्युबिलिटी कितनी है इस लिक्विड के अंदर, बी की सोल्युबिलिटी कितनी है लिक्विड के अंदर, और सी की सोल्युबिलिटी कितनी है। किसी भी गैस की सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी उसके पार्टिकल्स के ऊपर। अगर मैं पूछूं आपसे कि बी की सोल्युबिलिटी कितनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? बी के पार्टिकल्स कितने थे लिक्विड के अंदर? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी डिजोल्व इन लिक्विड। अगर बी के पार्टिकल ज़्यादा हैं तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी? इसकी ज़्यादा होगी। अगर सी के पार्टिकल्स कम हैं तो सी की सोल्युबिलिटी क्या होगी? लिक्विड के अंदर कम होगी। इसका मतलब सोल्युबिलिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट के ऊपर। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को एक्सप्रेस करने के लिए हम टर्म ले सकते हैं मोलरिटी। लेकिन मोलरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है किसका? टेम्परेचर का। तो हम मोलरिटी की बजाय क्या लेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो सिंपली हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ ए गैस, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। मतलब जो गैस की सोल्युबिलिटी है डिपेंड करेगी उस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करें किसमें? मोल फ्रैक्शन की टर्म में, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का सिंपल क्या है भाई? एक्स। लिख लेते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स। और मोल फ्रैक्शन
और सोलिबिलिटी को हम एक ही मान के पढ़ रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी वही सेम नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। के एच क्या है? हेनरी कांस्टेंट। के एच क्या भाई? हेनरी कांस्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाओगे आप लोग? इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। ज़्यादातर एग्जाम में यही डेफिनेशन पूछी जाती है, आप लिख ये भी सकते हो, लेकिन इससे डेफिनेशन क्या बनाओगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of that gas at a particular temperature। आप लोग डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, मैंने अपने कोर्स लिखनी है भाई ये। तो डेफिनेशन क्या है हेंद्रला की? पार्शियल प्रेशर क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें अकेली ए नहीं है, मिक्सचर ऑफ गैस है, ए है, बी है और सी है। अगर मिक्सचर ऑफ गैस है ना तो वर्ड यूज करते हैं पार्शियल मतलब क्या है? इनकम्प्लीट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो इसमें क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डायरेक्टली किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। अगर वो गैस नाइट्रोजन है तो पार्शियल प्रेशर भी नाइट्रोजन का लेंगे और मोल फ्रैक्शन भी किसका लेंगे? नाइट्रोजन का। एक बात और आप लोगों ने याद रखनी है कि KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और याद रखना सोल्यूबिलिटी घटती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। पढ़ा हमने, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, सोल्यूबिलिटी घटती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। तो रिलेशन क्या बन गया भाई? इसमें और इसमें क्या रिलेशन है? जब भी KH की वैल्यू इंक्रीज होगी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। याद रखना, जब KH की वैल्यू इंक्रीज होगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये है अपना हेनरी लॉ। याद रखना, हेनरी लॉ की डेफिनेशन क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। पार्शियल प्रेशर किस में है? ये वेपर फेज में। किस में है? ये वेपर फेज में। तो आप लोगों ने याद करना है इसको। तो हमने पढ़ा भाई हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की हमने दो अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी है। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या था? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर है। और m इज इक्वल टू क्या था? Kp था। K क्या था? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सेकंड डेफिनेशन में क्या था? अगर अपने पास मिक्सचर ऑफ गैस है तो उसमें क्या बोलेंगे? अगर किसी भी एक गैस का प्रेशर निकालना है तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकालने के लिए हमने टर्म क्या यूज की थी? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। और उसमें KH क्या था भाई? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको क्या बोलते हैं? हेनरी कांस्टेंट। KH की वैल्यू डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस के ऊपर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। अब पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। कई बार क्वेश्चन आए एग्जाम में कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या भाई? इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। इसमें क्या आती है भाई? बीवरेज के अंदर शैंपेन, बियर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये आती हैं। जब भी इनकी बोतल्स को हम सील्ड करते हैं, बंद करते हैं, तो हाई प्रेशर पे करते हैं। जब भी बोतल को ओपन करोगे ना, ओपन करने के बाद उसमें से गैस क्या हो जाएगी? एक्सपेल्ड आउट होती है। गैस क्या होती है? बाहर निकलती है। तो जब भी बोतल में से गैस क्या होगी? बाहर निकल गई, बबल फॉर्मेशन होगी। और जब गैस बाहर निकल जाती है तो उस टाइम पे गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब क्या है? जब
बोतल बंद थी तो प्रेशर क्या था, हाई था, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या थी, ज़्यादा थी। और जब बोतल को ओपन कर दिया तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट गई। तो हेंड्रिला ने यही तो बताया था, व्हेन प्रेशर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी क्या है, इंक्रीज, व्हेन प्रेशर डिक्रीज सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज। सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, क्लाइंबर्स। एक बात ध्यान रखना, अगर ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, अगर ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। नॉर्मली प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ध्यान रखना, नॉर्मली प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। और जितने भी होते हैं अपने माउंटेनियर या बोलते हैं पर्वतारोही, जब भी हाइट के ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो एक डिजीज़ हो जाती है, इसको बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलेंगे, एनोक्सिया। एनोक्सिया कब होती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब भी माउंटेनियर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, ठीक है भाई। तो एनोक्सिया के सिम्टम क्या होते हैं, जिस पर्सन के एनोक्सिया होती है वो प्रॉपरली सोच नहीं पाता, मतलब डू नॉट थिंक प्रॉपरली। इसमें क्या पढ़ेंगे, एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब जो हाइट के ऊपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज, एज ए रिजल्ट लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। विच कोज ए डिजीज एनोक्सिया, एनोक्सिया बीमारी होगी जिससे। इन दिस डिजीज पीपल डू नॉट थिंक प्रॉपरली एंड फील वीकनेस, कमजोरी महसूस करता है। थर्ड है डीप सी डाइवर होते हैं, जो अपने गोताखोर होते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्यूबा डाइवर्स। जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो जब पानी के अंदर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन उस टाइम पे ऑक्सीजन का तो यूज़ होगा किस में, मेटाबॉलिज्म में। लेकिन नाइट्रोजन क्या है, अभी भी क्या होगी, डिजोल्व होगी किस में, ब्लड के अंदर। जैसे ही सुपर डाइवर क्या होगा, सरफेस के ऊपर आएगा तो नाइट्रोजन क्या होगी, एक्सपेल्ड आउट होगी थ्रू बबल्स। बबल के थ्रू क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन क्या होगी, बाहर निकलेगी। उससे क्या होता है, अपने अंदर जो इम्पल्स होते हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं बैंड्स। क्या बोलेंगे, बैंड्स। तो बैंड्स से बचने के लिए स्क्यूबा डाइवर भी साथ में क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जिसमें मिक्सर होता है किसका भाई, हीलियम गैस का, नाइट्रोजन का और किसका, ऑक्सीजन का। दोबारा फिर देख लो, ये 3 एप्लीकेशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट बेवरेज, क्लाइंबर्स और डीप सी डाइवर। ये तीनों किसकी एप्लीकेशन है भाई, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके फैक्टर पढ़े हैं। फैक्टर में फर्स्ट था नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिजोल्व, लाइक याद करना आप लोगों को, पोलर में डिजोल्व करेगा और नॉन पोलर में। दूसरी पढ़ी है भाई टेम्परेचर की, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, कम होगी। कुछ गैसेज की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ती है, लेकिन वो लिक्विड कौन सा होता है, नॉन एक्वस, ठीक है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसमें पढ़ा हमने हेनरिला। जब ध्यान रखना इसमें कि जब भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रेशर क्या है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, फिर इसमें 3 एप्लीकेशन पढ़ी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।